हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग जो है मैथ सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आगामी एग्ज़ाम जो भी है दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे कि बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस और बिहार एसआई हो गया दोस्तों, बिहार एसएससी हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल हो गया, आपका यूपी एसआई हो गया और बिहार एसआई हो गया। ये सारे जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट जो मैथ के टॉपिक होंगे उससे रिलेटेड दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पे हम डील करने का ट्राई करेंगे, जो कि आप लोग को उम्मीद है कि पसंद आएगा। तो उसमें दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पहले जो जैसे कि अभी बिहार एसएससी 10+2 लेवल का जो देखिएगा तो उसमें और बाकी एग्ज़ाम में भी कुछ 5-6 टॉपिक जो हैं जो कि काफ़ी अपना जो वेटेज रखता है, तो उसको सबसे पहले डील करेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों जैसे होगा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है हो जाएगा, फिर इसके बाद कम इम्पोर्टेंट चैप्टर को लेके चलेंगे। तो जैसे देखिए दोस्तों 5-6 टॉपिक है। सबसे पहले अगर हम लेते हैं एवरेज लेते हैं, तो एवरेज से आप देखिएगा कि बिहार एसएससी में औसत जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, एवरेज से आ जाएगा आपको। फिर देखिएगा तो आपको जो है परसेंटेज से आ जाता है, तो परसेंटेज से भी दोस्तों आपको जो है लगभग 3 से 4 क्वेश्चन रहता है। फिर इनके बाद देखिएगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस से भी आपको जो है दोस्तों लगभग जो है हमको लगता है कि इससे भी 2-3 जो है क्वेश्चन रहता है। तो 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से हो गया आपको। इसके बाद दोस्तों फिर देखिएगा कि एचसीएफ एलसीएम, तो एचसीएफ हो गया एलसीएम निकालने के लिए, इससे तो फिक्स रहता है 2 क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है। और अभी जो कुछ बिहार एसएससी में देखा गया कि जो पीछे का 2 एग्ज़ाम से ऐड किया जा रहा है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी हो गया दोस्तों और इसमें परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो गया। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी ये वाली टॉपिक जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। पिछला एग्ज़ाम देखिएगा अगर परमिटेशन कॉम्बिनेशन से तो लगभग और प्रोबेबिलिटी से तो 4 से 5 क्वेश्चन था। तो दोस्तों ये जो अगर देख रहे हैं ये 3, 2, 5 टॉपिक है, और भी टॉपिक है तो जो ज़्यादा पूछा जाता है जिस टॉपिक से उसको पहले हम लोग डील करेंगे। तो फिर इसके बाद बाकी जो भी रेस्ट टॉपिक होगा, वैसे तो मैथ में आपको 15 से 20 टॉपिक होगा जो कि पढ़ना और सब पढ़ाएंगे हम, इत्मीनान से आपको पढ़ना है। तो देखिएगा आप लोगों को पसंद ज़रूर आएगा। तो हम लोग दोस्तों स्टार्ट करते हैं, आज से स्टार्ट करेंगे एवरेज औसत से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट किया जाए। बात करें दोस्तों तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीसन को समझने का प्रयास करेंगे। और एवरेज में जो है दोस्तों सबसे पहले डिफिनीसन, एवरेज होता क्या है एक्चुअल में, अगर पूछा जाए कि औसत कैसे निकालते हैं, तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली जो लोकल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो दोस्तों हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि आपको 10th में कितना परसेंटेज आया हुआ है, तो किसी को मान के चलिए कि 10th में 70% मार्क आया है। तो 10th में जो है टोटल आपको 5-6 जो सब्जेक्ट होता है, जैसे कि हो गया आपको दोस्तों हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, जहाँ पे जो भी ये 5-6 जो सब्जेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ आपको मार्क मिले होंगे हर एक सब्जेक्ट में। और उसका आप क्या करते हैं औसत निकालते हैं, और वो औसत निकाल के आप बोलते हैं कि मैथ में हमको 70% आया है या जो भी 80% आया है, उसको औसत कैसे निकालते हैं औसत। तो आप क्या करते हैं सभी सब्जेक्ट का मार्क को जोड़ा जाता है और जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट है उससे डिवाइड किया जाता है, तो औसत आ जाता है। तो उसी से डिफिनीसन आप समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एवरेज का। सबसे पहले जो हम लोग दोस्तों परिभाषा समझेंगे, तो औसत का जो परिभाषा है दोस्तों, औसत बराबर क्या होगा, सम ऑफ टर्म, या इसको बोल सकते हैं दोस्तों सम ऑफ टर्म या अपॉन नंबर ऑफ टर्म। तो दोस्तों औसत का परिभाषा है कि सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। जैसे दोस्तों अगर कुछ टर्म दिया है, सपोज करिए एग्जांपल लेते हैं, कुछ टर्म दिया है जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 18 है, ये आपको कुछ टर्म दे दिया गया है और इसका औसत निकालना है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये पद हो गया। अगर हिंदी में बोलेंगे तो पद हो गया, या टर्म बोलेंगे इंग्लिश में, ठीक है। इसमें कितने टोटल टर्म है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 पद है इसमें, या 5 संख्या है उसी को बोलेंगे, या 5 टर्म बोलेंगे। तो अगर औसत निकालना है तो क्या करेंगे, सम ऑफ टर्म्स सभी को जोड़ दीजिए, जितना भी टर्म है दोस्तों, तो 2 हो जाएगा +4 +6 +8 +18। और इसके बाद दोस्तों क्या है कि नंबर ऑफ टर्म, मतलब कितने टर्म है उसका संख्या काउंट करिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी जो भी डाटा दिया रहेगा उस डाटा का योग लेना है
और अपॉन करके डिवाइड करके उसके बटे में लिखना है कि जो भी डाटा है उस डाटा की संख्या कितनी है, उसे डिवाइड करना है, तो आपको औसत मिल जाएगा। फिर इसको जोड़ दीजिए, फिर आ जाएगा 2 + 4 6 हो गया, 6 + 6 12 हो गया, 12 + 8 20 हो गया, 20 + 18 38 हो गया, और 38/5 यानी 38/5 जो भी निकलेगा दोस्तों पॉइंट में, वो आंसर आपका हो जाएगा। तो इस तरह से एवरेज जो है हमने डिफाइन करने का प्रयास किया है दोस्तों कि औसत क्या होता है। तो औसत जो होता है, जो भी डाटा दिया रहेगा, बेसिक में आप याद रखें, जो भी डाटा दिया रहेगा उस डाटा का सम लेना है और अपॉन बटा में उस डाटा की संख्या कितनी है वो लेना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें जो है आगे दूसरा देखते हैं कि इसमें और क्या सब कंसेप्ट आ सकता है। तो पहले हम लोग जो है कुछ जो इसमें टर्म आएंगे, कंसेप्ट आएंगे, उसको पहले डील कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये तो आप डिफिनीशन समझ गए। अब एवरेज में देखिए दोस्तों, दूसरा टर्म आता है कि जैसे आपको दिया रहेगा, दूसरा कंसेप्ट कर लीजिएगा। इसमें दिया रहता है जैसे कि दोस्तों कि कर्मागत, आपको दिया रहेगा कि कर्मागत सम संख्या, जैसे कि कर्मागत 5 सम संख्या अगर दे देगा, मान के चलिए कर्मागत 5 सम संख्या का औसत निकालना है। तो कर्मागत 5 सम संख्या, इसका आपको औसत निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसको कैसे निकालिएगा, यह आपको दे देगा कि कर्मागत विषम संख्या, सेम यही लिख दें, कर्मागत 5 विषम संख्या, इसका औसत निकालने के लिए दे सकता है दोस्तों। या तीसरा हो सकता है कि आपको जो है कर्मागत संख्या लिख दे। जितनी पॉसिबिलिटी हम उसको एक ही बार लिख करके फिर डील करेंगे। तो कर्मागत जो है 5 संख्या, ये सारा इस टाइप का बिहार एसएससी और में आपको देखिएगा पीसीएस और में पूछा जाता है। तो कर्मागत 5 जो है संख्या, अब ये दिया रहेगा दोस्तों, इसका बोलेगा कि आपको औसत निकालना है। ठीक है, तो इसमें 3 टर्म है। एक तो कर्मागत 5 संख्या जैसे दिया रहेगा उसका बोलेगा औसत निकालिए, फिर इसके बाद दिया रहेगा कर्मागत 5 विषम संख्या है उसका औसत निकालिए, और कर्मागत 5 सम संख्या उसका औसत निकालिए। तो पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कर्मागत 5 संख्या क्या होता है। तो कर्मागत मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान के चलिए इसका एग्जाम्पल ले लें, तो कर्मागत 5 संख्या में जैसे सपोज करिए 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा 2 3 4 ऐसे 5 तक जाएगा। यानी कर्मागत में जो होता है दोस्तों, 2 टर्म के बीच में आपको रहेगा गैप एक ही रहेगा। जैसे कर्मागत केवल वर्ड यूज किया है तो आपका गैप रहेगा 1 का। देखिए इसमें गैप जो है 1 का है। 1 से 2 के बीच में कितने का गैप है, 1 है। फिर 2 से 3 के बीच में कितने का गैप है, 1 है। फिर 3 से 4, उसी तरह से देखिए सब में 1 का गैप है। 1 का गैप हुआ है तो वो क्या हो गया, आपका कर्मागत संख्या हो गया। लेकिन अगर उसी जगह पे कर्मागत आपको विषम संख्या पूछे और कर्मागत सम संख्या, तो आपको याद रखना है कि उसके गैप में 2 का डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे अगर सपोज करते हैं स्टार्ट करते हैं कर्मागत 5 विषम संख्या लिखना है, तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट करते हैं अगर, तो 1 हो गया दोस्तों, फिर इसके बाद 3 हो जाएगा आपका, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा। तो इसके बीच में गैप कितने का है, कितने जो है डिफरेंस है, तो देखिएगा 1 से 3 के बीच में 2 का गैप है, फिर 3 से 5 के बीच में 2 का गैप है, इसी तरह से 2 का गैप है। यानी जब भी आपको विषम संख्या लेना है या सम संख्या लेना है तो 2 का गैप मिलेगा। यानी गैपिंग क्या होगा, हर समय समान होगा और 2 का गैप होगा। इसी तरह से सेम सम संख्या में भी आपको 2 से स्टार्ट होगा, तो मान के चलिए 2 4 6 8 10 ऐसे ले लीजिएगा। तो इसमें भी आपको डिफरेंस 2 का दिखेगा। 2 से 4 कैसे आएंगे, 2 का गैप है। 4 से 6 में भी 2 का गैप है। तो इस तरह से 2 का गैप है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा दोस्तों कि कर्मागत 5 संख्या अगर पूछेगा तो 1 2 3 4 5 कहीं से आप स्टार्ट करिए। सपोज करिए कि कर्मागत संख्या कहीं से स्टार्ट किया है आपको कि मान के चलिए 10 से लेना है, तो 10 11 12 13 14 15 5 लेना है अगर सपोज करिए। और कर्मागत विषम संख्या पूछा है तो उसमें 2 का गैप होगा, और सम संख्या भी पूछा है तो भी 2 का गैप होगा। लेकिन अगर सम और विषम वर्ड यूज नहीं किया है तो 1 का गैप होगा। कर्मागत का मतलब होता है कि कंसेक्यूटिव लेना है, जैसे कि हम लोग नेचुरल नंबर और लेते हैं। तो इसका औसत कैसे निकलेगा, तो इसका औसत दोस्तों अब देखिए, इसका औसत हम निकाल के दिखाते हैं। तो इसके फॉर्मूला होता है, अगर सपोज करिए इसका औसत निकालना होगा, तो जैसे कि आपको दे दिया इसका एग्जाम, सबसे पहले जो है कर्मागत 5 संख्या लेते हैं दोस्तों, फिर से हम कर ले रहे हैं।
अब जैसे क्रमागत 5 संख्या ले लेते हैं, इसमें सम विषम हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 हमने क्रमागत संख्या ले लिया है। अब इसका औसत निकालना है, तो कैसे करेंगे दोस्तों? इसमें क्या होता है ना कि जब गैपिंग समान होता है, अभी तो नॉर्मली हम पढ़े हैं कि औसत इक्वल टू होता है कि सम ऑफ जो भी टर्म होता है अपॉन जो है नंबर ऑफ टर्म होता है, उससे तो निकलेगा ही। वैसे पहले अगर निकाल दीजिए, औसत का जो डिफिनीसन था पहले उस तरह से निकालिएगा, वो निकल जाएगा। जैसे कि सम ऑफ टर्म यहाँ से जोड़ दीजिए इसको, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अपॉन कितना टर्म है? टोटल 6 टर्म है। इसे डिवाइड कर दीजिएगा, इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना आ रहा है दोस्तों? तो देखिए 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया, 15 + 6 21 हो गया। तो 21 अपॉन 6 हो गया। तो इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा? तो 36 का 18 हो गया। इसके बाद दोस्तों जो है 3 हो गया और 30 हो गया, 56 36, यानी 3.5 आएगा आपका औसत। लेकिन आपको इतना नहीं करना है इसमें, क्योंकि क्रमागत दिख रहा है आपको, मतलब इसके बीच में गैप समान है। जब गैप समान होगा दोस्तों, उसमें क्या करना है आपको? इसके लिए 2 तरह के तरीका है औसत निकालने का। उसमें कैसे निकालिएगा? सबसे पहले तो इसमें जो भी मिडिल टर्म होता है, जैसे कि औसत इक्वल टू लिखिएगा, 2 फॉर्मूला इसमें। औसत इक्वल टू होता है जो भी आपका मिडिल टर्म रहेगा ना, वही हो जाएगा इसका मिडिल टर्म। तो औसत इक्वल टू मिडिल टर्म होगा, कब होगा? जब क्रमागत संख्या दिया रहेगा, तो उस कंडीशन में औसत निकालने के लिए। अब देखिए इसमें मिडिल टर्म अगर आपको निकालना है इसमें, तो मिडिल टर्म कैसे निकालिएगा? देखिए इधर से 2 को छांटिए, इधर से 2 इधर छट गया, इधर से 2 को छांटिए, इधर निकल गया। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, 3 और 4 के बीच का टर्म लेना है, ठीक ना? 3 और 4 के बीच वाला ही तो औसत होगा। 3 और 4 के बीच में एग्जैक्ट क्या होता है? तो 3.5 होता है, तो 3.5 हो जाएगा। इसके बीच में अगर एग्जैक्ट बीच की बात करें, दोनों के बीच में क्या आएगा? 3.5, वही तो निकालें यहाँ पे। और दूसरे वे में इसका और एक फार्मूला होता है, इसको और दूसरे तरीक़ा से कैसे निकाल सकते हैं? ये तो दोस्तों जैसे कि 1 से 6 तक ले लिए, 5 6 8 9 10 तक रहेगा तो आप मिडिल टर्म पे जाएंगे। लेकिन सपोज़ करिए आपको दे दिया कि सपोज़ करिए कि 1 से लेकर के 1 2 3 से लेकर के आपको जो है 1000 तक का जो है आपको औसत निकालना है। ये भी तो क्रमागत ही है, डिफरेंस तो इसका गैपिंग तो समान ही है। लेकिन इसमें औसत निकालने जाइएगा तो आप सोचिएगा 1 से 1000 के बीच में जाएंगे, फिर मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? तो उस कंडीशन में ये आपको अप्लाई नहीं करना है। ये छोटा जब टर्म रहेगा तब अप्लाई करना है, लेकिन जब लेंदी रहेगा तो आपको क्या अप्लाई करना है दोस्तों? जब डिफरेंस समान रहता है क्रमागत में, तो उस कंडीशन में औसत इक्वल टू लिखना है दोस्तों आपको। बहुत ईजी है दोस्तों। तो इसमें क्या करेंगे? जो फर्स्ट टर्म है उसको ले लेना है और जो लास्ट टर्म है उसको ले लेना है। इन दोनों का सम ले लेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो कितना हो गया? 1 + 1000, तो 1001 हो गया। और फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 से निकल जाएगा जो भी क्रमागत वैल्यू दिया रहेगा उसका औसत। आपको अगर टर्म जो है काफ़ी ज़्यादा दिया रहे तो उस कंडीशन में औसत इक्वल टू होता है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो 1000 + 1 हो जाएगा 1001 डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व कर दीजिएगा, उतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि जब क्रमागत दिया रहेगा तो उस कंडीशन में आप जो है ये जो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला किए थे सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म, वैसा नहीं भी करेंगे। तो क्रमागत में सबसे बेस्ट जो तरीका लगता है दोस्तों, ये हमको लगता है कि फर्स्ट टर्म जाइए प्लस लास्ट टर्म जाइए अपॉन 2 करिए। ठीक है, अब इसी में जैसे कि मान के चलिए कि आपको सम वाला रहेगा, तो अब इसमें सम वाला रहेगा तो फिर मान के चलिए इसमें जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं फिर से। तो सम वाला टर्म रहेगा जैसे क्रमागत सम संख्या, तो मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है, आपको 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, फिर 50 दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। अब इसका औसत निकालना है। ठीक है, तो ये आपका क्या दिख रहा है? तो पहले देखिए इसमें जो गैपिंग है समान है, तो 10 का गैप दिख रहा है, इसमें गैप 10 का दिख रहा है, इसमें 10 का गैप नहीं दिख रहा है, तो उसमें ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। यानी जब गैपिंग समान होगा तभी ना क्रमागत सम संख्या हुआ, तो इस टर्म में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसी में अगर ऐसा रहे 10 20 30 फिर इसके बाद जो है आपको दोस्तों 40 रहे और फिर इधर 50 रहता, तो क्रमागत सम संख्या हो गया। अब देखिए गैपिंग समान है, तो फिर इस कंडीशन में आपको आना है, ये औसत का फार्मूला है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका निकालेंगे अगर
तो क्रमागत जो सम संख्या है उसके औसत के लिए क्या करेंगे दोस्तों, औसत इक्वल टू क्या लिखेंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा, यही एक फार्मूला आप याद कर लीजिए। औसत इक्वल टू फर्स्ट टर्म, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म जो भी होगा उसको डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। तो यहाँ पे निकालिए दोस्तों 10 है प्लस यहाँ पे लास्ट वाला कौन सा है 50, तो 10 प्लस 50 बाई 2 कर दीजिए, आपको 30 आ जाएगा। और ऐसे भी निकालिएगा, दूसरे वे में क्या बताए थे कि क्रमागत में क्या होता है, मिडिल टर्म अगर छोटे टर्म में दिया रहे तो मिडिल टर्म होता है उसका औसत डायरेक्ट। तो मिडिल टर्म में देखिए 2 इधर से छांटिए, 2 इधर से छांटिए, तो मिडिल में एग्जैक्टली 30 दिख रहा है, तो 30 तो निकल गया। तो दोनों तरीका जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। जो भी क्रमागत सम संख्या, क्रमागत विषम संख्या में आपको फॉर्मूला याद रखना है, या तो उसका औसत मिडिल टर्म होगा या उसका औसत जो है फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाय 2 होगा। और जो पहले वाला जो डिफिनीशन है सब जगह अप्लाई होता है कि औसत इक्वल टू सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म। बस ये 3 फार्मूला समझ गए और ये जो क्रमागत वाला कंसेप्ट समझ गए, तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा गया, उसी से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग दोस्तों। इसमें दिया है क्वेश्चन, ये बिहार एसएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना होगा। क्या है क्वेश्चन, 100 तक का लेना है, सभी विषम संख्या का औसत लेना है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले क्या है, आप विषम संख्या है तो विषम संख्या लेना है आपको, तो 100 तक लेना है, ठीक है। तो आप देखिए 1 से स्टार्ट होगा विषम संख्या, विषम संख्या हो या सम संख्या हो, उसमें गैपिंग कितने का होगा, गैप 2 का गैप होगा। अभी हम लोग पढ़े थे उसमें क्रमागत वाले में। तो अब देखिए विषम संख्या अगर लिखेंगे तो 1, 3, 5, 7 और कहाँ तक जाना है दोस्तों, आपको 100 तक लेना है। तो 100 तो आपको विषम संख्या होता नहीं है, वो तो सम संख्या होता है, तो आपको 99 तक लेना है, ठीक है। तो आपको 99 तक जाएगा, इसका आपको औसत निकालना है, यही आपका क्वेश्चन है। तो अभी हमने दोस्तों बताया था कि जब गैपिंग समान हो, देखिए दोनों में गैप कितने का है, 2 का गैप है, इसमें भी गैप 2 का है, इसमें भी गैप 2 का है। विषम संख्या सम संख्या का अभी कंसेप्ट समझाए थे दोस्तों आप लोगों को कि उसमें गैप 2 का होता है, और जब ऐसा दिया रहेगा सम और विषम संख्या तो उसमें डायरेक्ट आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि औसत निकालने के लिए या तो मिडिल टर्म का यूज़ करते हैं, वही डायरेक्ट आंसर होता है, या तो आपको फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 करते हैं। तो अब देखिए इसमें तो 1 से लेकर 99 तक का अगर औसत निकालना होगा और ये विषम संख्या है यानी इसमें गैप समान है, तो इसमें वो फार्मूला यूज़ कर लेंगे कि औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2। तो फर्स्ट करिए प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा दोस्तों। फर्स्ट टर्म क्या हो गया आपका 1 हो गया और लास्ट टर्म 99 हो गया, तो 1 प्लस 99 डिवाइड बाई 2। तो इसका सॉल्व करके आंसर कितना आ जाएगा, 99 प्लस 100, 100 बाई 2 हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, यानी 50 आ जाएगा औसत। ये आपका बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ऐसे ही जवाब दे सकते हैं। बहुत ईजी है दोस्तों, आप लोग बस रेगुलर बने रहिए, धीरे धीरे जो है आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इत्मीनान से पढ़ना है, सारे जो है 3 से 4 जो है वीडियो में पूरा औसत आपका ऐसा क्लियर होगा, कोई भी पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हैं। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगर इसी में पूछ दे, सपोज करिए इसी में पूछ दें कि आपको जो है मान लीजिए कि 50 तक की आपको विषम संख्या के जगह पे सम संख्या कर दे, ठीक है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन पूछा गया इस टाइप का, बस डाटा चेंज है, आप लोग समझिएगा। तो 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसमें जो है कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो इसमें देख लीजिए अब इसका जो है फार्मूला तो वही रहेगा, सम संख्या हो या विषम संख्या हो। आपका औसत कैसे निकलता है, या तो औसत इक्वल टू मिडिल टर्म लेते हैं या तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो अब देखिए 50 तक का लेना है सभी सम संख्या, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2, 4, 6, 8 और ऐसे चलते जाएंगे हम लोग, 50 तक लेना है। तो 50 तक सम संख्या 50 खुद है, ठीक है दोस्तों। पिछला टर्म जो था 100 तक का विषम था, तो 100 हम इसलिए नहीं लिए थे कि 100 जो विषम तो है नहीं, उससे पहले 99 तक विषम होगा, इसलिए 99 तक लिए थे। लेकिन इसमें बोला कि 50 तक सम लेना है, तो 50 खुद ब खुद सम है, तो 50 तक लेंगे। तो 2 से स्टार्ट किए और 50 तक, और सम और विषम में गैप समान है, तो उसके लिए फार्मूला हो जाएगा औसत इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म बाई 2 करिएगा तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 2 है और लास्ट टर्म 50 है, तो 2 प्लस 50 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी 52 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और आपको आंसर आ जाएगा 26।
ये आपका औसत हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है हर एक एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्तों। तो ये अगला टर्म है कि जैसा कि दोस्तों हम लोग कर रहे थे अभी, उसके आगे लिखते हैं ये नेक्स्ट टाइप में उसी टाइप में है और केवल टर्म इसका जो है चेंजेज है। तो इसमें क्या दिया है क्वेश्चन दोस्तों कि 3 के पहले 5 गुणज का औसत क्या होगा। यानी जो 3 है, 3 के टेबल में आप जाइएगा तो 3 का पहला 5 गुणज जो होगा उसका औसत क्या होगा। तो 3 का गुणज लिख लीजिए, यानी 3 का पहाड़ा लिख लीजिए सीधा सीधी। तो 3 का 5 गुणज, तो 5 तक पढ़ दीजिए। 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, बस इतना ही होगा। 3 का पहला 5 गुणज, तो 5 तक पहाड़ा पढ़ देना आपको। तो ये हो गया 3 का 5 गुणज। अब इसका औसत निकालना है, तो बताइए कैसे निकालेंगे। तो अभी हम लोग दोस्तों देखे थे जब गैप समान होता है, सम विषम वाला जो था उसमें गैप 2 का होता था। इसमें देखिए गैप समान है क्या, सही बात है। 3 का गुणज है तो 3 का ना गैप होगा उसमें। तो इसमें भी देखिए 3 का गैप है, 3 से 6 के बीच में, 6 से 9 के बीच में भी देखिएगा तो 3 का गैप मिल जाएगा। फिर 9 से 12 के बीच में 3 का गैप मिलेगा, 12 से 15 के बीच में 3 का गैप मिलेगा। यानी फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, बस इसका स्टेटमेंट चेंज है। अगर किसी का गुणज बोला जाता है, जैसे कि 3 का गुणज बोला तो 3 का पहाड़ा हो गया। 7 का गुणज बोलता है तो 7 का पहाड़ा लिख देते हैं, तो 7 का गैपिंग होता, 7 का उसमें जो है आपका डिफरेंस मिलता। तो इसमें क्या हो रहा है, गैप समान है। और अभी पीछे यही क्वेश्चन बनाए थे हम लोग, सम विषम में गैप जो होता है समान होता है और सम विषम में आपको 2 का गैप मिलता है। और जो गुणज रहेगा, गुणज वाले में जिस चीज़ का गुणज बोलेगा जो टर्म का, उतने का गैप होगा। तो जब गैप समान होता है हर एक टर्म के बीच में, तो उसका जो औसत होता है, अभी तो पढ़े हैं, या तो मिडिल टर्म होगा या फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 होगा। तो अब देख लीजिए गैप समान है तो इसका औसत क्या हो जाएगा। तो औसत हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट हो गया इसका 3 हो गया, और इसमें लास्ट टर्म 15 दिख रहा है, तो 3 + 15 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, यानी 18 हो गया, 18/2 यानी 9 हो गया। ये भी बिहार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। जितने भी आपको कराएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम साथ में लेकर के चलते हुए आपको करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसी में आगे देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो दिया गया है कर्मागत में दिया है। अभी कर्मागत सम संख्या का क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे। कर्मागत सम संख्या में जो होता है 2 का गैप होता है, चाहे कर्मागत सम संख्या ले लीजिए आप या कर्मागत विषम संख्या ले लीजिए, उसमें 2 का गैप होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों कि यदि 7 कर्मागत सम संख्याओं का औसत अभी दिया हुआ है, आपको 16 दिया हुआ है, ठीक है। अभी जो है 7 कर्मागत सम संख्या का औसत 16 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़े और सबसे जो छोटा संख्या है उसका अंतर, उसका डिफरेंस पूछा है आपसे। तो कैसे निकालिएगा इसको दोस्तों, अभी औसत दिया हुआ है। तो अब देखिए 7 कर्मागत सम संख्या सपोज करिए हम ले लेते हैं, ये सपोज करिए 7 संख्या ले रहे हैं। तो 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर्मागत सम संख्या ले लिए और इसका औसत जो दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। तो अभी हम लोग दोस्तों जो पीछे कर्मागत सम संख्या का औसत क्या पढ़े थे कि जो कर्मागत सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे, तो इसका औसत जो होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2 होता है, या तो मिडिल टर्म होता है। तो अब यहाँ पे जब श्रृंखला छोटी होगी तो आप मिडिल टर्म को डायरेक्ट चूज़ कर सकते हैं। जब श्रृंखला लंबी होती है, जैसे 1 से 1000 तक का सम आपका औसत निकालना है, तो उसमें फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। तो अब इसमें देखिए दोस्तों 7 कर्मागत सम संख्या है, तो अब 7 में जो एग्जैक्ट मिडिल टर्म कौन सा होगा, वही औसत होता है। तो जो इसमें मिडिल टर्म क्या हो जाएगा आपका, ये वाली, यानी फोर्थ टर्म जो होगा, ये आपका जो होगा इसका औसत कितना है 16। तो 16 यानी यहाँ पे 16 है। समझ रहे हैं दोस्तों कि 7 कर्मागत सम संख्या पूछा है, तो 7 कर्मागत सम संख्या का औसत 16 दिया हुआ है। और हम लोग पढ़े हैं कि कर्मागत सम संख्या का औसत का फार्मूला होता है मिडिल टर्म। क्या होता है औसत का फार्मूला, मिडिल टर्म डायरेक्ट होता है, ठीक है। जो बीच वाला टर्म होता है उसी को डायरेक्ट आंसर ले लेते हैं, या नहीं तो दूसरा फार्मूला होता है जो कि कई बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग, कि फर्स्ट टर्म लेना है प्लस लास्ट टर्म लेना है और डिवाइड बाई 2 करना है। ये 2 फार्मूला आपको याद रखना है। कर्मागत सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे, आपको कर्मागत संख्या पूछे, और आपको 3 का गुणज 5 का गुणज पूछे, उसमें भी गैपिंग समान है। यानी कहने का अर्थ है अगर गैप समान है 2 टर्म के बीच में, तो आपको ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं औसत के लिए। तो अब इसी का यूज करके हम देख रहे हैं। तो देखिए औसत जो है मिडिल टर्म के इक्वल होता है कब, कर्मागत सम संख्या में। तो अब देखिए 7 कर्मागत सम संख्या तो हम 7 इसमें बना लिए हैं, ठीक।
अब इसका जो बीच वाला टर्म होगा, फोर्थ टर्म है, 3 इधर से आप छांट दीजिए और 3 इधर से छांट दीजिए, तो फोर्थ वाला एग्जैक्ट मिडिल में है, यानी औसत जो 16 दिया हो यहाँ पे 16 हो गया। तो आपको मिडिल टर्म पता हो गया, तो नेक्स्ट टर्म आप यूज कर सकते हैं। सम संख्या में आपको पता है कि 2 का गैप होता है, तो 16 से आगे बढ़ जाइए, ये टर्म क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये आपका 22 हो जाएगा। बैक आना है तो 2 घटाते चलिए, अब 16 से पीछे जाइएगा तो ये 14 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। तो आपको जो है ये 7 क्रमागत सम संख्या आपको मिल गया। किसके हेल्प से? औसत के हेल्प से मिल गया। समझ में आ रहा है दोस्तों कि मिडिल टर्म जो था यही औसत हो गया, तो ये फोर्थ टर्म हो जाएगा। 7 वाले टर्म में फोर्थ टर्म जो आपका 3 इधर छांट दिए, 3 इधर, तो चौथा वाला टर्म जो है आपका औसत हो गया, और वही डायरेक्ट 16 आपको यहाँ दिया हुआ है। फिर अगर इसके आगे जाना है तो 2 जोड़ते जाइए सम संख्या में, और ये बैक आना है तो 2 घटाते जाइए। तो इससे पूछा था कि सबसे बड़े और सबसे छोटे संख्या का अंतर क्या है, तो सबसे छोटे संख्या आपका 10 दिख रहा है, सबसे बड़ा संख्या 22 दिख रहा है। अभी दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। तो इसका अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप अंतर अगर निकालेंगे तो सबसे बड़ा संख्या हो गया 22 और सबसे छोटा संख्या हो गया 10, तो 22 - 10 हो जाएगा 12 हो जाएगा आंसर। ये भी आपको दोस्तों जो है बिहार के एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सारे जो भी है सारे क्वेश्चन बनेंगे, बस आप लोग कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा कि क्रमागत सम संख्या में जो है आपको जो है औसत जो होता है मिडिल टर्म होता है या फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 होता है। दोस्तों हम लोग जो है फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें दोस्तों हम लोग जो है जो औसत के डिफिनीशन पे क्वेश्चन आती है वो हम लोग किए हैं, और सम संख्या, विषम संख्या, और जो भी आपका इसके बाद जो है गुणज पे आधारित, ये सब सभी हमने फर्स्ट टाइप का किया है। अब सेकेंड टाइप है जो दोस्तों ये काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया है क्वेश्चन, पढ़ते हैं दोस्तों क्या है कि 8 संख्याओं का औसत 19 है, अगर प्रत्येक संख्या में 5 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्याओं का औसत क्या है। तो ये आपको बार बार जो है रिपीटेड एग्जाम, मतलब जितने भी एग्जाम सब में आपको जो है एसएससी और के एग्जाम में, रेलवे में दिख जाएगा ये क्वेश्चन। या तो बोलेगा कि 8 संख्या का औसत दिया हुआ इतना है, औसत आपको दे देगा, बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में या तो आपको 5 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, बोलेगा कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो क्या औसत होगा, फिर बोलेगा 5 घटा दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में फिर औसत में क्या चेंजिंग आएगा, नया औसत क्या होगा, बोलेगा प्रत्येक संख्या में 5 भागा दे दिया जाए तो फिर नया औसत क्या होगा। ये सभी का एक ही ट्रिक है दोस्तों। देखिए 1 सेकेंड में बन जाएगा क्वेश्चन कि 8 संख्या का आपका अगर औसत जो है 19 दिया है, तो 8 संख्या का औसत, 8 संख्याओं का औसत जो है आपको कितना दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है। तो अब प्रत्येक संख्या में अगर जो चेंजेज आ रहा है तो वो औसत में भी वही चेंजिंग आएगा। तो नया औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, नया औसत अगर निकालिएगा तो जो पुराना औसत है 19, और प्रत्येक संख्या में क्या चेंजेस कर रहे हैं, 5 से गुना कर रहे हैं, तो 5 से गुना कर रहे थे, ये नया औसत निकालने के लिए 5 से गुना कर दीजिए पुराने औसत में, तो वही आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा 95 आंसर हो जाएगा। अब इसको जो हम प्रूफ करके भी दिखाएंगे दोस्तों। पहले ये समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कम टाइम में बनाना है, तो ट्रिक आपको इसको याद रखना है कि जो भी, जैसे सपोज करिए आप एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सपोज करिए कि यहाँ पे टर्म दे रहे हैं 1 2 3 4, अगर सपोज करिए 5 टर्म ले रहे हैं। अब ये 5 टर्म है, इसका औसत अगर निकालिएगा तो देखिए सब औसत क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मिडिल टर्म आ जाएगा ना, क्योंकि इसमें गैप समान है, एक का गैप है। अभी पढ़े थे पिछले टाइप में कि गैप समान होता है, तो मिडिल टर्म जो है इसका औसत हो गया। तो इसका औसत अगर निकालिएगा तो औसत इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लेकिन इसी में अगर बोलेगा कि सब में आपको 5 जोड़ दिया जाए या 5 गुना कर दीजिए, सब में 5 से गुना कर दीजिए, सब में 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है, सारे टर्म में 5 से गुना कर दीजिए, जो भी ऊपर वाला टर्म इसमें भी 5 से गुना कर दीजिए, दूसरे वाले टर्म में भी 5 से गुना कर दीजिए, तीसरे वाले टर्म में भी कर दीजिए, चौथे वाले टर्म में भी कर दीजिए, और 5वें वाले टर्म में भी 5 से गुना कर दिए। तो पूछेगा कि नया औसत क्या होगा, तो नया औसत में भी कुछ नहीं करना है, इसमें भी 5 से गुना कर देना है, तो 15 आंसर हो गया नया आंसर। तो कैसे निकला, अब देखिए अगर इसको नया 5 से गुना किए तो ये 1 गुना 5 क्या हो जाएगा दोस्तों, आप इसको देखिएगा तो 1 गुना 5 क्या हो जाएगा, 5 हो गया। 2 गुना 5 क्या होगा, 10 हो गया। 3 गुना 5 15 हो गया, और 4 गुना 5 20 हो गया, और 5 गुना 5 25 हो गया। अगर इसका औसत निकालिएगा आप तो सम ऑफ टर्म अपॉन नंबर ऑफ टर्म से भी निकाल सकते हैं, और गैप समान है तो हमने बताया कि फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 भी करिएगा, तो देखिए 25 + 5 बाय 2 कर दीजिए तो 30 हो जाएगा, 30 बाय 2 हो जाएगा तो 15 ही आएगा।
आप दूसरे तीसरे तरीका से भी हम बताएं कि अगर गैप जब समान होता है तो उसका औसत हम मिडिल टर्म निकालते हैं। 2 इधर से छांट दिए, 2 इधर से छांट दिए, 5 10 इधर से छांट दिए, 20 25 इधर, तो थर्ड टर्म जो होगा मिडिल टर्म होगा, 15 डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो तीनों तरीका से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। या तो दिया हुआ है कि, और अगर ट्रिक वाइज देखना है तो डायरेक्ट जो है जितना भी आप याद रखेंगे कि जो पहला औसत दिया हुआ है जितने टर्म का, उस सभी में जो चेंजेस किया जा रहा है, जैसे 5 से गुना है सभी में किया गया है तो औसत में ही 5 से गुना कर दीजिए। अब इसी में सपोज अगर नया क्वेश्चन बनाए कि जितने भी 8 संख्या है उसका औसत 19 दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर अगर देखिएगा तो इसका दोस्तों आंसर हो गया आपका नया औसत। अगर निकाला जाए तो नया औसत क्या हो जाएगा? जो चेंजेज आता है सभी टर्म में वही औसत में भी चेंज करना है, तो 19 गुना 5 हो जाएगा 95 हो जाएगा नया औसत। ठीक है। अब इसी में सपोज करिए कि 8 संख्या का औसत 19 दिया हुआ है, सभी में 5 की जगह अगर इसमें गुना करने की जगह बोल देगा 5 से भागा दिया जाए। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, या 5 से जोड़ दिया जाए, तो 5 से जोड़ दीजिएगा तो फिर नया औसत सपोज करिए इसमें नया औसत अगर हम निकाल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये अब तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है कि इसका आंसर 95 आया है। अब इस क्वेश्चन को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, नया क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि 5 से गुना न करके 5 से सभी में 5 क्या कर दिया जाए, इसका औसत अगर निकालना होगा 5 से मान के चलिए कि भाग दे दिया जाए। ठीक है, भाग दे दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, यही क्वेश्चन रिपीट कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, 8 संख्या का औसत 19 दिया हुआ है, तो जो पहले औसत दिया हुआ है वो औसत आपका 19 है, तो नया औसत निकालने के लिए जो चेंजेस कर रहे हैं सभी टर्म में 5 से भाग दे रहे हैं, तो औसत में भी वही कर दीजिए चेंजेस। तो नया औसत क्या हो जाएगा? इसका नया औसत हो जाएगा जो पुराना औसत है 19 और सभी में 5 से भाग दिए सभी टर्म में, तो इसमें भी भाग दे दीजिए। यही आंसर जो भी निकाल के आएगा वो आपका नया औसत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ये सेकेंड टाइप, ये काफ़ी बार जो है रिपीट हुआ है हर जगह, हर एग्जाम में आपको एसएससी में तो रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है और आता ही आता है एवरेज के क्वेश्चन में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा। फिर इसको हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हल करने का प्रयास करेंगे। बस इसमें ध्यान रखना है कि जो भी औसत दिया हुआ है प्रत्येक संख्या में जो चेंजेस किया जा रहा है तो नया औसत पूछा जाएगा, तो नया औसत को कैसे निकालेंगे? तो पुराने औसत में वही चेंजेस कर देंगे। 5 से बोला भाग देना है तो औसत में 5 से भाग दे देंगे तो नया औसत आ जाएगा। अगर सपोज यही क्वेश्चन पूछता कि 8 संख्याओं का औसत मान के चलिए 19 था और प्रत्येक संख्या में जो है 5 घटा देना है, तो नया औसत क्या होगा? तो 19 में से 5 घटा दीजिए, उसका आंसर हो जाएगा आपका 14 आ जाएगा नया आंसर। तो ये था दोस्तों आज के क्लास में, 2 टाइप कंप्लीट किए हैं, थर्ड और फोर्थ टाइप अगले क्लास में करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है हम लोग का, तो ज़रूर इसको जो है लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग जो है मैथ का जो है पूरा जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा पहले उसको कवर करेंगे, फिर उसका साथ में प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन लेके चलेंगे और फिर उसके आगे जो है जो कम टॉपिक जो इम्पोर्टेंट वाला है उसको करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।